साधु संगत मोय दीजे, बेर बेर मैं करूं विनंती कृपा मुँह पर कीजिए। साधु संगति ब्रह्मादिक बंचे, हम ही नहीं बंचना, इच्छा करना है, चाहना करना। हम ही सत्संग की चाहना करते हैं ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी सत्संग की चाहना करते हैं। देवता भी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, ओहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भगत करा संत सेवा, और करा कछु नाही। ये देवता भी पछतावा कर रहे हैं और परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जब वो मनुष्य थे तब उन्होंने मोक्ष की चाहना नहीं करी। तब उन्होंने जप किया, तप किया, व्रत किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, धर्म किया और स्वर्ग का सुख बंचा, स्वर्ग के सुख की चाहना करी। अब ये पुण्य के प्रताप से उनको स्वर्ग का सुख मिला, क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जीवात्मा को धर्मराज के पास ले जाया जाता है। वहाँ उसका हिसाब होता है, अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए, और पहले अच्छे कर्म को भुगताते हैं स्वर्ग में भेजकर, और फिर बुरे कर्म के लिए नरक में डाल देते हैं, तब पछताता है। जब स्वर्ग में था, स्वर्ग का सुख ले रहा था तो कोई पश्चाताप नहीं। जब उसे पता चलता है स्वर्ग में क्या होता है, हमारे गले में एक माला डाली जाती है, हमें कार्मिक शरीर मिलता है। ये कार्मिक शरीर मलमूत्र की काया को जला देते हैं और पहले भोगा जाता है पुण्य भुगतने के लिए कार्मिक शरीर में डाल देते हैं, और फिर हमारे गले में एक फूलों की माला डाल देते हैं। जितने हमारे शुभ कर्म हैं उतने कर्म की वो माला गले में डाल देते हैं। फिर जो कर्म भुगत लिया वो फूल एक एक नीचे गिरने लगता है। जो कर्म का फल भोग लिया तो एक फूल वो माला में से नीचे गिर जाता है। धीरे धीरे कुछ 2, 4, 5 फूल ही बचते हैं, तब उसे समझ में आता है अब क्या करें। धीरे धीरे वो भी भुगत लेता है और फिर उसे नरक में डाल दिया जाता है पाप कर्म भुगतने के लिए। पुण्य करने से पाप कर्म कटते नहीं। पुण्य करने से पुण्य का फल मिलेगा, मगर पाप जो हमने किया है वो बराबर उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक में इसलिए पश्चाताप करता है कि वहाँ तो न भजन कर सकते हैं, न आगे कोई कमाई वहाँ होती है। दूसरा, स्वर्ग की रचना ऐसी एक के ऊपर एक 3 तरह की रही। जो सबसे कम पुण्य करने वाला है वो सबसे निचले स्वर्ग में जाता है, उससे ज़्यादा करने वाला बीच वाले स्वर्ग में जाता है, उससे ज़्यादा पुण्य करने वाला सबसे ऊंचे इसमें जाता है। तो जो निचले स्वर्ग में है वो ऊपर के स्वर्ग वाले के सुख को देखकर जलता है, यानी वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ बढ़ोतरी नहीं है। यानी वहीं के वहीं पाप अपने पुण्य को और बढ़ाए और यही रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ईर्ष्या है, बढ़ोतरी नहीं है, और
तब पछताता है और कहता है कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई। अब पछताने से थोड़ी मिलेगा, वो तो 84 का फेरा 42,20,000 बीत जाने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलेगा। मगर ये बात उसे याद रह जाती है कि हमने गलती करी। तो जो गलती करने के बाद मानोगे तो उसके पहले अभी मान लो, अभी आ जाओ इस लाइन में, छोड़ दो जब तक व्रत यज्ञ, क्योंकि उससे तो पुण्य ही मिलेगा। और पुण्य का समाप्त होने के बाद पुण्य का जो सुख है वो फल लेने के बाद तो दुख ही दुख है। इसलिए साधु संति ब्रह्मादिक बंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। ये सनकादिक मुनि ज्ञानी ब्रह्मादिक ये सभी साधु की संति की चाहना करते हैं। जो सुख पावे साधु संति में सो सुख नहीं राजधानी। राजधानी में अगर सुख मिलता तो कई राजा महाराजा चारों युगों में देख लो, सबने अपना राजपाट त्याग किया है और भक्ति में आए हैं। राजा भर्तृहरि को देखो, राजा गोपीचंद को देखो, भगवान महावीर को देखो, भगवान गौतम बुद्ध को देखो, सब राजा महाराजा थे, सुखी परिवार में थे। यहाँ तक कि 24 तीर्थंकर राजा ही थे। ऋषभ देव जी महाराज से भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ये सब राजा थे। तो क्यों त्यागना पड़ा उनको? क्योंकि एक तरह से ये राजपाट का जो सुख है वो अंततः दुग्धा ही है। ये उनके समझ में आया तो उन्होंने छोड़ दिया। अब हमारे समझ में नहीं आया तो हम हमारे घर गृहस्थी को ही बड़ा अच्छा समझ रहे, यही सब सुखी है, यही अच्छा है। जब समझ में आएगा तो पछताना पड़ेगा। इसलिए संतों के वचनों को समझो, मानो और सत्संग का लाभ लो। जहाँ सत्संग मिलती है वहाँ चले जाओ। जो सुख पावे साधु संति में सो सुख नहीं राजधानी। करी करुणा उपदेश बतावे डूबत भुजा पुसारे। डूबत भुजा पुसारे। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत। नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतारे। बाह गए पार उतारे यानी बाह यानी ये भुजा, कहे यानी पकड़ना। हम तो ऐसे डूब ही रहे थे स्वेच्छा से, किसी ने डुबाया नहीं। एक तालाब के किनारे भारी भीड़ थी और भीड़ में एक 10 साल का बच्चा गिर गया। अब सब लोग चिल्लाने लगे, अरे बेचारा बच्चा डूब जाएगा, बच्चा मर जाएगा, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो कूदो, कोई तो कूदो। अब इतने में एक व्यक्ति पानी में कूद गया। अब उसने बच्चे को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तो सब लोग तालियां बजाने लगे, कोई महिमा करने लगे, कोई कहने लगे फूलमाला लाओ, कोई कहने लगे इनका सत्कार करेंगे। इसने बच्चे को डूबते हुए बच्चे को बचाया है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, सत्कार बाद में करो, फूलमाला बाद में गले में डालो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया, या धक्का किसने दिया। यानी वो भी स्वेच्छा से उसने बच्चे को निकाला नहीं, किसी ने उसको धक्का दे दिया। तो संसार में यही चल रहा है, एक में को धक्के ही तो दे रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि परोपकार करे। तो महाराज कहते हैं भवसागर में हम डूब ही रहे थे, हम तो गोता खा रहे थे, मगर गुरुदेव ने आके हमारी बाह पकड़ ली और हमको
बाहर निकाल दिया। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेरा पाणी आओ मेरा सुनो आजाय। नहीं कर डूबाता। हम भी डूब जाते क्या, डूब ही गए थे। हमारे सदगुरु ने पकड़ी बाहर, नहीं तो मैं डूब जाता। डूबने वाले को जो तारते हैं उसे ही सदगुरु कहते हैं तारण तिरण। तारण तिरण यानी क्या? तारण तो समझ गए, तिरण क्या? जो स्वयं तरे हुए हैं, जिनको तैरना आता है, वही तो हमको डूबने से बचाएंगे। अब उनको तैरना नहीं आता, वो हाथ पैर हिला रहे हैं और हम उनके शरण में जाके कहेंगे कि भाई हमको बचाओ, वो क्या बचाएगा? नहीं बचा सकता। सदगुरु निर्बंध चाहिए, सदगुरु बंधा हुआ नहीं चाहिए। सदगुरु निर्बंध चाहिए, सदगुरु आंख वाला चाहिए। सदगुरु अंधा नहीं चाहिए। अंधे को अंधा मिला बाट बतावे कौन, बंधे को बंधा मिला घाट छुड़ावे कौन। हम भी बंधे हुए, वो भी बंधे हुए। एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को कैसे मुक्त करेगा? वो निर्बंध चाहिए। निर्बंध का मतलब संसार में रहते हुए भी संसार से बंधन से मुक्त चाहिए। वही हमको तार सकता है, वही हमारी भुजा पकड़ के बाहर कर सकता है, खींच लेता है। सदगुरु खींच लेते हैं। सदगुरु का वलय, उनकी सत्ता की वलय अनाय से शिष्यों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। पेलो परचो ज्ञान है दूजो अनबे जान, तीजो सो सुख राम कहे हंस चहटे आन। हंस से परीक्षा होती है उसकी, किस प्रकार के हंस उसकी शरण में है। उसकी सत्संग में कौन कौन से हंस आए हैं। अगर चाहना वाले, माया की प्राप्ति वाले, फल की प्राप्ति वाली भीड़ भी लगी है, फिर भी वो संत नहीं हुए। जिसके पास जो चीज देने की है उसके पास वैसे ही ग्राहक आएंगे। अब ग्राहक हींग का है और आप वहां उनको हीरा बांटोगे, नहीं देंगे। हीरा कहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ की हाट, बांधो अपनी गाठड़ी चालो अपने बाट। हीरा कहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ की हाट। साग सब्जी लेने वाले के जाके जाओगे। अपने शिरपुर में हफ्ते में 2 बार आते, बाजार बढ़ता है, 2-3 सब्जी की दुकान, 2-3 और दुकान, वहां जाके तुम हीरा लेके बैठोगे, कौन आएगा? चुपचाप अपनी गठड़ी बांध लो और निकल जाओ। मगर एक ये भी लाभ होता है कि अगर तुम्हारे पास हीरा है तो तुम बांटो। तुम्हारे पास वो ज्ञान है तो बांटो। कोई ग्राहक अगर लेने वाला होगा तो वो आ ही जाएगा।
तुम कैसे पहचानोगे कि वे बैठे वाले वो हीरे के पारखी नहीं है, वो हीरे के ग्राहक नहीं है? तुम मार्केट में उतरो, तुम्हारा सत्य ज्ञान क्या है वो लोगों के सामने रखो। अगर पारखी होगा, ग्राहक होगा, उसका भाग्य में होगा तो वो ले लेगा। कोशिश तो करती ही रहनी चाहिए। दोनों बातें संतों ने कही है। करी करुणा उपदेश बतावे डूबने वाले को अपना हाथ से भुजा पकड़ के बाहर निकालते हैं। साधु संत की आई बढ़ाई कोटि जतन करता है। बहुत अच्छी बात बताई। जतन यानी क्या? प्रयत्न। एक ने कोटि प्रयत्न। जतन करूं बहु बात संग कर ले मैं। एक बार हंस सच्चे सदगुरु के शरण में आ जाए तो सदगुरु उनको जाने नहीं देते। कई प्रकार के यत्न करके उनको। एक बच्चा था 2 साल का, 2.5 साल का, मट्टी बहुत खाता था। माँ परेशान हो गई थी। दोनों हाथे उसके बांध दिए, पहले बांधते थे ना कपड़े से, फिर भी वो कहीं से उसको उसमें से उंगली निकाल के मट्टी खाता था। पास में ही एक संत रहते थे, वहाँ उनकी कुटिया थी। ये माता बच्चे को लेके गई। बच्चे का पेट बहुत फूला हुआ था, बढ़ गया था, लीवर उसके काफ़ी बढ़ गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अगर इसको मट्टी खाना आप बंद नहीं कर सकती, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। अब मरता क्या नहीं करता। गई संत के पास, आई भला सब संत के ऊपर ही डाल देते। एक जगह किसी ने, भाई ने यूपी में मुझे कहा कि महाराज तुम्हारी फोटो दे दो। मुझे लगा अच्छा भाव है इसका। बोला फोटो तो निकाला नहीं, मगर निकाल के, मगर क्यों चाहिए? तो मेरा बच्चा रोता है। बोले ऐसे किसी संत की, साधु की फोटो दिखा देंगे तो वो चुप रह जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर का काम भी आजकल संतों को ही करना पड़ता है। मैंने बोला अच्छे माता जी भेज दूंगा, बच्चों को सुलाओ, यानी सो जाओ, नहीं तो ये बाबा पकड़ के ले जाएंगे। बाबा भी आज गब्बर का काम हो रहा है उनसे। तो कहने का मतलब, ऐसी स्थिति में, विपत्ति में संत को ही याद करते हैं। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें। दुख में परमात्मा भी याद आ जाता है, साधु संत भी याद आ जाता है, टोना टोटका झाड़ा झपाटा करने वाले सब याद आ जाता है। कैसे भी हो जाओ, मगर हम अच्छे होने चाहिए। जबकि सबको ये पता है एक दिन सबको जाना है, जाना निश्चित है, फिर भी हमारी कोशिश चलती है कि हम बचे ही रहे। तो माता जी गई साधु के पास, अब महाराज आप ही बचा सकते हो, हम तो थक गए। क्या हुआ? ये मट्टी बहुत खाता है, इसको तुम्हारे पास छोड़ देते हैं, दूध पानी का जो भी खर्चा आता है वो हम दे देंगे। संत ने कहा नहीं है, 2.5-3 साल का रह तो जाएगा मेरे पास, रह तो जाएगा, वैसे भी कोई ज़्यादा दिन ये जीने वाला नहीं है। संत के शरण में छोड़ के बच्चे को माता चली गई रोती रोती। अब संत ने बेटे को प्यार से उठाया गोद में, बातें की, बेटा डरना नहीं। अब क्या अच्छा हुआ तुम्हारी माता तुम्हें मेरे पास छोड़ के चली गई। वो कहने लगा हाँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो तुमको मट्टी खाने नहीं देती और मैं तुमको रोज मट्टी खिलाऊंगा। क्या कहा? मट्टी खिलाऊंगा। मट्टी का नाम लेते ही बच्चे को खुशी आई चेहरे,
जो चीज चाहिए अंदर से वो उससे मिल रही है। जैसा संत ने कहा वैसे संत ने मट्टी लाके उन बच्चे को खिला दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों में अच्छी जम गई, स्वभाव दोनों का मेल खा गया, मिल गया। एक दिन संत ने कहा, बेटा हर जगह की मट्टी अच्छी नहीं रहती, मैं तुम्हें खेत में की दूर से बहुत अच्छी मुलायम मट्टी ला के देता हूँ, इसमें कंकड़ है, गंदी है, यहाँ तुम खाना नहीं। उसने कहा बिल्कुल ला दोगे अच्छी, बिल्कुल ला दूंगा। अब ये आजू बाजू की जो मट्टी खा रहा था वो मट्टी उसने छुड़ा दिया और अच्छी मट्टी लेके उसको देने लगा। फिर कभी कभी उसमें एक दिन गैप देने लगा बीच बीच में। महाराज मट्टी, अरे बेटा मिली ही नहीं, बहुत कोशिश करी, कोई बात नहीं, आज के दिन कल इससे ज़्यादा दुगनी अच्छी ला दूंगा। दूसरे दिन ले आता। फिर कभी 2-2, 3-3 दिन का गैप हो जाता तो बच्चा मान जाता था। महाराज मट्टी, बेटा दूर जाना पड़ता है, मैं बूढ़ा हूँ, थक गया हूँ, तो 2-3 दिन में एक बार तुम्हें लाया करूँगा। फिर हफ्ते में एक बार लाता गया। 6 दिन तक बिना मट्टी का बच्चा रहने लगा। पेट में जो लीवर बढ़ा था वो भी कम होने लगा। मट्टी तो खा रहा था बराबर, मगर अब मात्रा भी कम जा रही थी पेट में और बीच में गैप भी हो रहा था। ऐसे ही हफ्ते के 15 दिन पे, फिर 15 दिन में एक आध बार उसको मट्टी खाने मिलती थी, तो 14 दिन इंतजार करना पड़ता था। धीरे धीरे उसको बिना मट्टी के रहने की आदत हो गई। महीना महीना मट्टी नहीं खिलाता था। एक दिन पूछा, महाराज महीना हो रहा मैंने मट्टी नहीं खाई, आज खिलाओ। अरे बेटा क्या पड़ा है मट्टी में, मट्टी से तो बढ़िया फल है ढेर सारे, ये खा के देखो। अब उसको फल खिलाना चालू किया, फिर दूध। अब फल खाने से, दूध पीने से बच्चा धीरे धीरे वो सारी उसकी लीवर की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई और वो तंदुरुस्त हो गया। माता को बुला के उनके हवाले कर दिया, ले जाओ तुम्हारा बेटा अब चाह कर भी ये मट्टी नहीं खाएगा, नहीं तो देख लो प्रयोग करके। बच्चे के दिमाग में बैठ गया था यहाँ की गंदी मिट्टी खाना नहीं। धीरे धीरे उसको ये भी समझ में आया कि मट्टी खाना ही नहीं। तो कहने का मतलब इसको कहते हैं यत्न, प्रयत्न। भजन नहीं होता है तो प्रयत्न करते करते उनको भजन में लगाने पड़ते हैं और लगते हैं। एकदम से तो कोई चीज होगी नहीं। अरे हारमोनियम यहाँ पड़ा है, हम बजा पा रहे नहीं, क्योंकि हमको बजाना नहीं आता। अब उसके लिए सीखना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम वो करते जाएंगे कोई बात, कोई चीज़, उसमें हमारी रुचि बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे वो गुण हमें मिलता जाएगा। सदा आनंद रह हृदय में, सत्संगी वाला और कहीं वो बैठ ही नहीं सकता और किसी जगह वो ठहर ही नहीं सकता। उनके हृदय में सदा आनंद रहता है। संगत की मस्ती अलग है, संगत का आनंद अलग है। भांग भकूटी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतर नजात। ये नाम की खुमारी सत्संग का आनंद उतरता नहीं, ये बढ़ते 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 जाता है। सदा आनंद रहत हृदय में, हरि आनंद में झूले। हरि आनंद यानी क्या? परमात्मा की महिमा में, परमात्मा की महिमा ही तो सुन रहे हो, उस देश की महिमा सुन रहे हैं या हमारे महापुरुष का अनुभव सुन रहे हैं, उनके अनुभव की वाणी सुन रहे हैं।
तो ये महिमा सुनती ही हमको आनंद आता है। अभी हम वो आनंद तक नहीं पहुँचे, मगर महाराज के ज्ञान को सुनकर हमें आनंद आता है। हमारा हृदय सदा आनंद से भरा रहता है। सदा आनंद रहा रहत हृदय में, हरि आनंद में झूले और जारी संगति दो कृपा कर छिन भर राम न भूले। हे राम जी, ऐसे संतों की संगति मुझे आप कृपा करके दो कि मैं क्षण भर भी राम जी को नहीं भूलूं। संतदास जी महाराज की आरती है। कौन सी आरती है? ऐसी आरती कर मेरे मन्ना, राम न बिसरू ये कई छन्ना। ये कई क्षण, यही तो आरती है। वो घुमाने वाली आरती नहीं है, वो तो बाह्य उसका प्रतीक है। वास्तव में आरती भीतर की है। ऐसी आरती निष्दिन करिए राम सुमिर, वो आरती है छिन भर राम न भूले। हे राम जी, ऐसी कृपा करो कि मैं क्षण भर भी आपको नहीं भूल पाऊंगा। काम और क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम मुख गावे। और सूरदास की यही विनंती, साधु संगति मन भावे। साधु संगति से क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हमारे शत्रु है, ये जो विकार है, इस पर काबू पाते हैं। सत्संग में ये गुण है। वैसे ये शत्रु हमें कई बार परास्त करके आए। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। काम को छोड़ते हो तो क्रोध नहीं जाता है, एक को छोड़ो तो दूसरा आजा खड़ा होता है। अब क्रोध को छोड़ो तो लोभ नहीं जाता है, लोभ को छोड़ो तो मोह खड़ा ही है। तो ये सबको अगर हटाना है तो ये कहीं उपाय है। इसकी मास्टर चाबी है सत्संग में। सत्संग करते रहो, भजन सुमिरन करते रहो। जैसा कहा है वैसे जो छोड़ना है, त्यागने की बात कही है, उसको छोड़ो। जो धारण करना है उसको धारण करते रहो। सत्संग सुनते रहो, भजन सुमिरन करते रहो। यही सफल जीवन का सूत्र है। बिल्कुल ये सूत्र है। इस सूत्र को पकड़ के आपको चलना है और चल के देखो। कुछ मत करो। राम जी जब ले जाएंगे तब अमरलोक में जाओगे। जात जात आनंद पद दासी, आगे पीछे सोई। और मिनका दे बिन और दे न, वो हंस धरे न कोई। मगर इसका गलत अर्थ नहीं लेना। अभी हम हमारा घर धंधा सब काम करेंगे, सब बराबर करते रहेंगे, आनंद पद में तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, चित्त तुम्हारा यहाँ चाहिए। चित्त मन तुम्हारा यहाँ रहे, फिर तुम काम करते रहो। तन सो जगत न सो बैरागी, तन सो जगत न सो बैरागी। करे सकल रहे न्यारो, करे सकल रहे
शरीर से घर का काम करो, जगत नाम घर, और मन में वैराग रखो, मन में संसार बसने मत दो, मन से सदगुरु को हटने मत दो, मन बराबर सदगुरु महाराज से ज्ञान में लगा के रहो, फिर उद्धार होने में देर नहीं लगेगी। करे सकल रहे न्यारो रे, सब तो करते दिखना चाहिए, मगर उसमें भी हमारा कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए। कर्ता कर्मिता सब राम जी है, वही सब ये कर रहा है, तभी बात नहीं। हमारे करने से क्या, तेरे किया कुछ होत नहीं, हमारे करने से क्या होता है, नहीं हो सकता। तो काम क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम मुख गावे। अब सूरदास की यही विनंती, साधु संगति राम, साधु संगति ही मन में भानी चाहिए। और सूरदास जी महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन में यही भाव सदा बना रहे।